एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग विराम का अर्थ, महत्ता, परिभाषा, पूर्ण विराम और अर्ध विराम के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग विराम चिन्ह के अन्य प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अल्प विराम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भाषा में जहां हमें बहुत थोड़े जगह के लिए रुकना होता है वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। नंबर 1, हाँ, नहीं, ठीक के बाद। जो वाक्य हाँ, नहीं, ठीक शब्द से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों में हाँ, नहीं, ठीक के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, हाँ के बाद अल्प विराम। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं के बाद अल्प विराम। नेक्स्ट, एक समान शब्दों व उपवाक्यों के मध्य। जब एक समान शब्द और उपवाक्य प्रयोग किए जाते हैं तो उन शब्दों के मध्य अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, श्याम और मोहन मित्र हैं। वह रोती रही, सिसकती रही और पल पल मरती रही। तो वह रोती रही के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। राम, श्याम, इसके बीच अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि और के पहले कभी भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, उद्धरण में वक्ता के कथन से पूर्व। यदि हम किसी का उदाहरण दे रहे हैं, उद्धरण दे रहे हैं, तो वक्ता के कथन के पूर्व हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो कहा के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, विशेषण व पदबंध के बीच। जहां पर विशेषण व पदबंध है उसके बीच अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे दुर्घटना में घायल व्यक्ति आज मर गया, तो घायल व्यक्ति के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, पता लिखते समय हर बिंदु को अलग करने के लिए। यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हम जो बिंदु लिख रहे हैं हर बिंदु को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1/52 TTS विंध्यनगर सीधी MP। अब हमने जितने बिंदु लिखे हैं 1/52, TTS, हर बिंदु के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, संबोधन के बाद। यदि हम संबोधन कर रहे हैं तब संबोधन शब्द के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों चलो खाना खा लो, बच्चों के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, संबोधन बीच में हो तो पहले व बाद में। यदि संबोधन शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो उस संबोधन शब्द के पहले भी अल्प विराम लगाएंगे और बाद में भी अल्प विराम लगाएंगे। जैसे आओ बच्चों यहाँ मेरे पास बैठो, बच्चों वाक्य के मध्य में आया, अतः बच्चों के पहले और बाद में दोनों तरफ अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, समुच्चय बोधक से शुरू होने वाले उपवाक्य से पूर्व। यदि कोई वाक्य उपवाक्य जो उसका है वह समुच्चय बोधक से शुरू हो रहा है तो उससे पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे मैं आ रहा था परंतु बारिश होने लगी, तो परंतु के पहले हम लोग अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, उपाधियों को अलग करने के लिए। यदि हम वाक्य में किसी की उपाधि का वर्णन कर रहे हैं, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं, तो हर उपाधि के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे BA, B.Ed, MA, M.Ed, PhD। तो हर उपाधि के बाद BA, MA, B.Ed, हर उपाधि के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, एक शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। यदि एक ही शब्द या एक ही वाक्यांश एक लगातार 2 बार आ रहा है तो पहले शब्द या पहले वाक्यांश के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे चलो चलो तुम ऐसे ही बोलते हो, पहले चलो के बाद हम लोग अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। क्या करता क्या न करता, पैसे ही खत्म हो गए थे, पहले वाले क्या करता के बाद
अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, जहां यह का लोप हो वह कब आएगा कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे क्या है, यह का लोप हुआ है, हमें क्या कहना है कि वह कब आएगा यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमने यह शब्द का प्रयोग नहीं किया, अतः यह की जगह पर अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, तारीख महीने के बाद सन संवत से पहले। जब हम तारीख महीने के साथ लिखते हैं और उसके बाद हमें सन या संवत लिखना है तो उसके पहले अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। जैसे 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ। 26 जनवरी 1950 के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अब नेक्स्ट 4th पॉइंट हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह। नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में। जहां पर भी कोई वाक्य प्रश्नवाचक है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक उपवाक्य होने पर अंत में। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक वाक्य हैं तो बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाकर वाक्य के अंत में एक ही बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो 3 बार प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाकर अंत में एक ही बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट, संदेह स्थल पर कोष्ठक में। हम कोई बात किसी से कर रहे हैं, हमें उस बात में डाउट है, तो जहां पर डाउट है वहां पर ब्रैकेट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वो फर्स्ट आ गया, अब ये क्या है, वो फर्स्ट आ गया, कोई कमजोर बच्चा है वो कक्षा में फर्स्ट आ गया। यहाँ पर हमें संदेह है कि वो फर्स्ट नहीं आ सकता है, तो आ गया के बाद ब्रैकेट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए कोष्ठक में कोई हमें व्यंग करना है किसी के ऊपर, तो वहां पर भी ब्रैकेट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे उसके जैसे भला आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ। अब पैदा ही नहीं हुआ के बाद ब्रैकेट में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि उसके जैसा धर्मात्मा या उसके जैसा अच्छा आदमी, तो वह अच्छा आदमी नहीं है, हम व्यंग करके उसे अच्छा कह रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट, विस्मय या संबोधन सूचक। विस्मय या संबोधन सूचक, इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, तिरस्कार वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग निम्नांकित स्थान पर होता है। क, वाक्य के मध्य अथवा अंत में। विस्मय सूचक या संबोधन वाले जो शब्द होते हैं उन अगर वो बीच में है या पहले है तो वहां पर विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, तो हे राम के बाद हम लोग संबोधन चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कितना सुंदर घर है, के बाद हम लोग विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, संबोधन के लिए हमें किसी को संबोधित करना है, वहां पे हम लोग संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भाइयों व बहनों, आज हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस का समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो वहां पर भाइयों बहनों के बाद हम लोग संबोधन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब हम लोग बोलते हैं भाइयों बहनों, और ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं भाइयों व बहनों, तो भाइयों बहनों बोलना सही है, भाइयों व बहनों बोलना गलत है। बिंदी जो अनुस्वार है उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। व्याकरण के नियम के अनुसार उस बिंदी का प्रयोग गलत है। ऐसे बहुवचन में हम बिंदी का प्रयोग करते हैं, लेकिन संबोधन जहां पे हम दे रहे हैं वहां पर इस बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जो है वह उप विराम और निर्देशक चिन्ह को मिलाकर बना है। जहां पर हमें कोई बात
अगली पंक्ति में, नीचे की पंक्ति में बताना होता है, वहां पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम के निम्नांकित भेद हैं, उसके बाद विवरण चिन्ह लगाकर हम नीचे उसके बारे में, जो उसके प्रकार है उसके बारे में बताते हैं। इसके अलावा किस वाक्यांश के विषय में निर्देश देने के लिए, किसी वाक्यांश के बारे में हमें निर्देश देना है, वहां पर भी विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे साहित्य समाज का दर्पण व दीपक, तो साहित्य के बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, हंस पद या त्रुटिपूरक। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग लिखते समय कोई शब्द छोड़ देते हैं। तो जो शब्द छूट जाता है वहां पर हंस पद का प्रयोग करके उस जगह पर वह छूटा हुआ शब्द लिख देंगे। जैसे कोई बच्चा लिख रहा है कि मुझे कल वाराणसी जाना है, कल छूट गया, तो कल की जगह पर हंस पद लगा करके वहां पर हम कल लिख देंगे। नेक्स्ट, लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव या संक्षेप सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग किसी शब्द को शॉर्ट में, संक्षिप्त में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हमें लिखना है कृपया पृष्ठ उलटिए, तो हम कृपया पृष्ठ उलटिए न लिख करके क्री, प्री और उ लिखकर संक्षेप सूचक चिन्ह लगा देंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा कृपया पृष्ठ उलटिए। यहाँ पर भी एक बात ध्यान देना आवश्यक है कि जब हम संक्षेप सूचक चिन्ह लगाते हैं तो हम एक डॉट लगा देते हैं, वो डॉट लगाना गलत है। डॉट नहीं लगाकर छोटा सा सर्कल या बिंदु लगाना चाहिए, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर लगाया हुआ है। ऐसे करके ये पूरा एक सर्कल घूमना चाहिए, डॉट नहीं लगना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आगे की बातें अगले वीडियो में।